DNA. DNA is a deoxyribose nucleic acid. DNA को हम deoxyribose न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. राइबोस एक पेंटोस शुगर है. पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर. पेंट मतलब 5. पेंटा वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने 5 बताना होता है. किसी भी चीज़ में पेंटा तभी यूज़ होता है जब 5 नंबर होता है. ठीक है. तो जो पेंटोस शुगर है जो डीएनए में लगा होता है वो 5 कार्बन शुगर है. ठीक है. और डीऑक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि पेंटोस शुगर के एक कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हुई होती है, इसलिए हम उसे डीऑक्सी कहते हैं. डीएनए में एंड आरएनए में यही फ़र्क है कि जो आरएनए है उसमें भी पेंटोस शुगर ही प्रेजेंट है, बस उसमें कार्बन से ऑक्सीजन नहीं उतरी होती. पर डीएनए में एक कार्बन से ऑक्सीजन उतरी होती है, मतलब एलिमिनेट हुई होती है, जिसकी वजह से इसका नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड पड़ गया है. ठीक है. और न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? न्यूक्लिक मतलब ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ये एसिडिक नेचर में है. ठीक है. इसकी नेचर, ये जो सारा स्ट्रक्चर होता है ना डीएनए का, शुगर साथ में फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, साथ में नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं, ये एसिडिक है. ठीक है. और जो डीएनए की बैकबोन है वो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप आपस में कंबाइन होके डीएनए की बैकबोन बनाते हैं. ठीक है. और साथ में जो शुगर है राइबोस शुगर, उसके साथ नाइट्रोजनस बेस लगा होता है. ठीक है. डीएनए में हर एक मतलब जो शुगर है वो तो एक ही प्रेजेंट है, मतलब राइबोस शुगर ही प्रेजेंट है, पर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो 4 तरह के होते हैं और वो डिफरेंट लगे होते हैं. ठीक है. लाइक यहाँ पे ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये शुगर का है और ये जो पी फॉस्फोरस के साथ 4 ऑक्सीजन एटम्स लगे हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप है. ऐसे ही डीएनए की बैकबोन बनती है, शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप. ये ऐसे डीएनए की बैकबोन बनाते हैं. ये शुगर मॉलिक्यूल है, राइबोस शुगर मॉलिक्यूल, और ये साथ में फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है. ये मैं आगे बताती हूँ इनका जो असल में स्ट्रक्चर क्या होता है और आपस में रिएक्ट करके बाद में ये ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं. ठीक है. और ये जो शुगर मॉलिक्यूल है इसके साथ यहाँ ये वाले कार्बन पे बेस अटैच होता है. यहाँ पे गुआनिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, यहाँ पे एडेनिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, और मान लो यहाँ पे साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस लगा होता है. मतलब ये यहाँ मैंने बनाया नहीं है, डीएनए में ऐसे ही लगे होते हैं. ठीक है. एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन. ठीक है. ऐसे शुगर के साथ बेसिस लगे होते हैं, पर जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट आपस में कंबाइन होके बैकबोन बनाते हैं. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि असल में स्ट्रक्चर क्या होता है. ये देखो, ये राइबोस शुगर का जो स्ट्रक्चर है ये है
1 2 3 4 5 कार्बन और साथ में ऑक्सीजन कितने 1 2 3 4 एंड 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, 5 कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मतलब जो राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है वो है C5O H, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 10 है ना, OH2 5। ये है फॉर्मूला राइबोस का। 5 कार्बन 5 ऑक्सीजन एंड 10 हाइड्रोजन, ठीक है। और जो फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है राइबोस शुगर के साथ वो है H3PO4। इसका फॉर्मूला है H3PO4। ये देखो बीच में फॉस्फोरस, हमेशा जब भी आपने स्ट्रक्चर बनाना है किसी मॉलिक्यूल का तो बीच में जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला एटम बीच में रहता है। फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो है 15, इसलिए ये बीच में आएगा एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उसके आसपास बॉन्डिंग बनाएंगे। और ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला है। जो फॉस्फोरस होता है वो हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करता है, यूज़ करता है। 5 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करके वो डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि फॉस्फोरस की जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं जिन्हें हम वैलेंस शेल्स भी कहते हैं, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करके या यूज़ करके दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। सो देख लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ उसने शेयर किए हैं, एक इसके साथ, एक उसके साथ एंड एक इसके साथ, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक फॉस्फोरस को दिया है और एक हाइड्रोजन को दिया है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को दिया है, एक हाइड्रोजन को, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को दिया है, एक हाइड्रोजन को। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन ने दोनों एटम फॉस्फोरस को दिए हैं। ऐसे अरेंजमेंट होती है। जो ऑक्सीजन है उसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना, वो केमिस्ट्री की सारी बात है, ऑक्टेट रूल होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। बस अब आप यहाँ देखो कि ये फॉस्फेट ग्रुप राइबोस शुगर के साथ कैसे बॉन्डिंग बनाता है। ये OH यहाँ पे एटम्स लगे हुए हैं और यहाँ पे ये कार्बन के साथ CH2OH जो लगा हुआ है मॉलिक्यूल, उसका जो OH और फॉस्फेट ग्रुप का एक हाइड्रोजन वो मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं और वो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक है। CH2OH जो यहाँ पे मॉलिक्यूल लगा हुआ है इस कार्बन के साथ राइबोस के, वो फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ से हाइड्रोजन लेके एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ऐसे ये जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेता है। ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकल गया और यहाँ से जो एक OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया और H2O वाटर मॉलिक्यूल बन गया
और जो फॉस्फेट ग्रुप है उसने यहाँ पे कार्बन एटम के साथ CH2 के साथ बॉन्डिंग बना ली। और ऐसे ही पूरे DNA में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ये राइबोस शुगर के साथ बॉन्डिंग बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इनकी बॉन्डिंग बन जाती है। और ऐसे ही ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं, ये राइबोस शुगर का यहाँ पे जो ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ये देखो ये थायमिन है, ये नाइट्रोजनस बेस थायमिन है। इसका नाइट्रोजन के साथ जो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन ये कार्बन के साथ जो OH ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ बॉन्डिंग बना लेता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये देखो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ऐसे ये जो थायमिन नाइट्रोजनस बेस है ये इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। जो नाइट्रोजन है वो सीधा इस कार्बन के साथ ये देखो यहाँ पे गुआनिन ने भी ऐसे ही किया हुआ है। यहाँ पे पहले OH ग्रुप होगा, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और ये कार्बन के साथ OH प्रेजेंट होगा और एक वाटर वो मिल के नाइट्रोजन का हाइड्रोजन एंड कार्बन का OH मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ऐसे ही नाइट्रोजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना ली। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजनस बेसिस हर पूरे DNA में नाइट्रोजनस बेसिस जो शुगर मॉलिक्यूल के इसी कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही DNA का स्ट्रक्चर बनता है और जो DNA है वो ऐसे हेलिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसे मतलब DNA के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं एंड वो हेलिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब ऐसे जैसे स्प्रिंग नहीं होता वैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन साथ में नाइट्रोजनस बेसिस। और एक बात और कि DNA के दोनों स्ट्रैंड आपस में बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं। मान लो यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है और ये इस स्ट्रैंड पे जो बेस लगा हुआ है वो है थायमिन। ठीक है, सो दोनों स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं और जो DNA के दोनों स्ट्रैंड ऐसे आपस में कंबाइंड रहते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और जो DNA के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कंबाइंड रहते हैं। और जो हमेशा याद रखना है कि जो गुआनिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है और एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है।